Hello children, welcome to your English class. Children, today we are going to start a new chapter of your English course book. But before starting the chapter, we will talk about good manners. We'll talk about good etiquettes. Children, good manners are very important in anybody's life, in everybody's life. जो अच्छी आदतें होती हैं, गुड मैनर्स, गुड एटिकेट्स, वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. पीपल विद गुड मैनर, दे टॉक पोलाइटली, दे बिहेव वेल, दे डू नॉट यूज हार्श वर्ड्स. वो हार्श वर्ड्स यूज नहीं करते, किसी के लिए कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं. दे डू नॉट टॉक रूडली एंड दे नेवर हर्ट अदर्स फीलिंग. वो दूसरों की भावनाओं को हर्ट भी नहीं करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बातें भी नहीं बोलते हैं. ऐसी बातें नहीं बोलते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ हो. दे टॉक वेरी पोलाइटली, दे बिहेव वेल. एंड वी शुड ऑल्सो develop, we should also inculcate good manners in ourselves. हमें भी चाहिए कि हम अपने में अच्छी आदतें, अच्छे एटिकेट्स हम सीखें. We should be friendly to others. हमें दूसरों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए. हमें कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए जिससे कि दूसरों को तकलीफ हो. जो वर्ड्स हमें बुरे लगते हैं, जो बिहेवियर हमें अपने लिए बुरा लगता है, वो हमें कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स. दूसरों की फीलिंग्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, फीलिंग्स का हमें ख्याल रखना चाहिए. वी शुड have good eating habits, good eating manners. यहाँ तक कि जो हम खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं उसे भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है. और हम हमेशा हमारा जो एटीट्यूड है वो एक हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए. इफ पॉसिबल, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए. वी शुड डेवलप एटीट्यूड ऑफ और हेल्पिंग अदर्स. दूसरों की मदद करने का हमें अपने में आदत डालनी चाहिए. ठीक है. और ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज जो हमारा जो नया चैप्टर है, द पोलाइट गोल्डीलॉक्स, इसमें गुड मैनर्स से रिलेटेड बातें हैं. ठीक है. और हम जब गुड मैनर्स फॉलो करते हैं, बाय फॉलोइंग गुड मैनर्स वी बिकम रोल मॉडल फॉर अदर्स. हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल हो जाते हैं. मतलब लोग हमको फिर फॉलो करते हैं कि हमें उसकी तरह बनना है, हमें भी उसकी तरह बनना है. अगर आप अपने में अच्छी आदतें डालोगे, इफ यू डेवलप गुड मैनर्स इन योर सेल्फ, पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. लोग आपको फॉलो करेंगे कि अरे मुझे उसकी तरह बनना है, वो कितना अच्छा बिहेव करती है या करता है, वो कितना पोलाइटली बात करता है या करती है, वो कितना हेल्पिंग नेचर का है. हमारे बारे में बात करेंगे और लोग हमारी तरह बनना चाहेंगे. पीपल वुड लाइक टू फॉलो अस. वी विल बिकम रोल मॉडल फॉर अदर्स. है ना. ये आपको भी लगता होगा कि अगर हम सब लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो पोलाइटली बात करता है, जो हमेशा सबकी हेल्प करता है, जो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, जो कभी बहुत ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करता है जिससे तकलीफ हो, ऐसे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं. ठीक है. एंड वी शुड ऑफन यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, प्लीज, सॉरी. ये हमें अपने हैबिट में डाल लेना चाहिए. कौन से वर्ड्स यूज करना? थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज. इस तरह के वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए. दिस ऑल्सो शोज दैट वी हैव गुड मैनर्स. अगर हमें कोई हेल्प करता है किसी भी तरह से तो वी मस्ट से थैंक यू. अगर हमें किसी से कुछ चाहिए है तो हमें यूज करना चाहिए वर्ड प्लीज. कुछ गलती हो जाती है, वी मस्ट से सॉरी, बट वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक. कि बार बार मिस्टेक करे, बार बार सॉरी बोल रहे, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. आपको अगर आप दिल से आपको फील होता है कि नहीं मेरे से गलती हुई है तो वी मस्ट से सॉरी. ओके. एंड जो मैंने आपको बताया गुड मैनर्स, अगर हम ये डेवलप करेंगे तो क्या होगा? हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी, जिसके बारे में हमने ईवीएस के चैप्टर में पढ़ा था. पर्सनालिटी के बारे में हमने पढ़ा था ना, वही. तो अगर हम अपने में गुड मैनर्स लाएंगे, इफ वी डेवलप गुड मैनर्स इन आवरसेल्फ, इट विल इम्प्रूव आवर ओवरऑल पर्सनालिटी. हमारी पूरी पर्सनालिटी पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. मतलब हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी. है ना. तो by practicing good manners and following, we will definitely you will
विल डेफिनेटली शाइन लाइक स्टार एमंग अदर्स। बाकियों के बीच में एक सितारे की तरह आप चमकेंगे अगर आप में अच्छे मैनर्स होंगे तो। ओके, सो बाय प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स एंड फॉलोइंग विल डेफिनेटली ब्रिंग सनशाइन एंड क्वालिटी टू योर लाइफ। आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ भी की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाएगा, यू विल बी लाइक्ड बाय मोर पीपल, लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। ये सारी चीजें होंगी जब आप में अच्छी आदतें होंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या क्या चीजें सीखना ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है, वी मस्ट लर्न द हैबिट ऑफ शेयरिंग थिंग्स टू अदर्स। हमें शेयरिंग का हैबिट जरूर डेवलप, स्पेशली बच्चों को आपको शेयरिंग का हैबिट जरूर डेवलप करना चाहिए। अपनी चीजें, अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा है या आपका अभी यूज में नहीं है, तो यू कैन शेयर योर थिंग्स। फर्स्ट आपको जो चीज सीखनी है, शेयरिंग विद अदर्स। सेकेंड है, वी शुड बी हेल्पफुल, पोलाइट एंड हम्बल टू अदर्स। ये मैंने अभी रिपीट किया था। वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी हम्बल, वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स। ठीक है, ये एक सेकेंड चीज हमको लर्न करनी है। और थर्ड पॉइंट जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वी मस्ट यूज द वर्ड सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। ठीक है, वी मस्ट लर्न टू यूज दीज वर्ड्स सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। दीज आर मैजिक वर्ड्स। ये मैजिक वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। आप अगर ये वर्ड्स यूज करना शुरू कर दोगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपको पसंद करना शुरू करेंगे। ये सब चीजें जो हैं वो हमारी अपब्रिंगिंग को शो करती हैं। ठीक है, कि हमारे घर में हमें कैसे संस्कार मिले हैं। ठीक, एंड दूसरी जो नेक्स्ट चीज है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। दूसरों के सामान का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि अपनी चीज है तो संभाल के रख ली, दूसरे की है तो तोड़ दिया। नो, वी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। जितना केयर आप अपने सामान का करते हो, उतना ही आपको दूसरे के सामान का भी केयर करना चाहिए। ठीक है, एंड किसी का सामान यूज करने से पहले उसकी परमिशन भी लेनी चाहिए। यू मस्ट टेक परमिशन बिफोर यूजिंग एनीबडीज थिंग। किसी का सामान यूज करने से पहले यू मस्ट टेक हिज और हर परमिशन। आपको उससे पूछना चाहिए कि मैं ले लूं। ऐसे नहीं कि किसी का सामान उठा के यूज करना शुरू कर देता है, दिस इज नॉट गुड मैनर। आपको परमिशन लेना चाहिए। किसी का भी आप सामान, फ्रेंड है, आपके बड़े भैया दीदी हैं, लेकिन आप परमिशन लेना चाहिए आपको। ठीक है, और जो फाइनल चीज है कि हमें जो है अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने से जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स या बुढ़े लोग हैं, जो घर में ओल्ड लोग हैं, उनके साथ हमें एक बहुत हम्बली, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी चाहिए। जितने भी आपसे बड़े हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है, यू शुड टॉक टू देम इन अ वेरी पोलाइट, इन अ वेरी हम्बल वे, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। ठीक है, और फाइनली वी शुड नॉट यूज एनी अब्यूजिव लैंग्वेज। कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, गंदे शब्द नहीं यूज करना चाहिए। गंदे शब्द यूज करने से पता चल जाता है कि ये तो बेकार बच्चा है, इसको मैनर्स नहीं है। ठीक है, तो गंदे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, नो अब्यूजिव वर्ड्स। ठीक है, मैंने लास्ट में इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये बहुत ध्यान में रखने की चीज है। बच्चे जो सुनते हैं वो बोलने लगते हैं। आप आसपास अगर किसी को बोलते हुए सुनते भी हो, अगर अब्यूजिव वर्ड्स, डोंट फॉलो देम। वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड्स हमें नहीं यूज करने, अब्यूजिव वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज हमें यूज नहीं करना है। इस सेंटेंस को मैंने लास्ट में क्यों बोला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है अक्सर ऐसे वर्ड्स दे पिक अप, स्टूडेंट ऑफन पिक अप सच वर्ड्स, है ना। कुछ अगर ऐसा कुछ गंदे वर्ड सुन लिए तो दे स्टार्ट यूजिंग। नो, this is one of the most important thing is that you should not use any abusive word or any abusive language. Okay, so children, today we are going to read a story of a girl. एक लड़की की कहानी है ये, और उस लड़की का नाम क्या है, गोल्डीलॉक्स। लड़की का नाम है गोल्डीलॉक्स। एंड ये जो लड़की है, एक्चुअल जो स्टोरी का नाम है वो गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स। रियल जो स्टोरी है, जो रियल ओरिजिनल जो स्टोरी है, बट यहाँ पर नाम चेंज है, बट द स्टोरी इज सेम। ओके,
So this is the story of a girl named Goldilocks and 3 bears. 3 भालू हैं और एक लड़की की ये कहानी है, ठीक है। ये जो भालू हैं, जो बेयर्स हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। और जब एक दिन वो घर से बाहर जाते हैं, when they leave their house and they went into forest, वो अपने घर खाली छोड़ के, खुला छोड़ के वो जब बेयर जंगल में जाते हैं, तो ये जो लड़की है जिसका नाम है गोल्डीलॉक, ये इनके घर में घुस जाती है। और फिर वहां पे क्या होता है ये हम जानेंगे स्टोरी में, ठीक है। तो पढ़े स्टोरी को। लेट्स रीड द स्टोरी। ओपन योर बुक, पेज नंबर 63। ओपन योर बुक, पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 7, द पोलाइट गोल्डीलॉक्स। ये आपकी बुक का चैप्टर 7 है। इसको अब हम रीडिंग लगाएंगे, ठीक है। यू कैन रीड आफ्टर मी। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, ओके। सो लेट्स रीड। लेट मी ऑल्सो ओपन द बुक, है ना। मैं आपके साथ मैं पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे फिर पढ़ना, ठीक है। चलो। Goldilocks was a little girl who loved to collect flowers in the woods. Yes. Goldilocks was a little girl who loved to collect flowers in the woods. ये पहला सेंटेंस है। और एज पर द फर्स्ट सेंटेंस, Goldilocks was a little girl, a small girl. Who was Goldilocks? Goldilocks was a little girl, a small girl. And what does she love? उसको क्या अच्छा लगता है? What did she love? She loved to collect flowers in the woods. Children, woods का मतलब होता है जंगल। अगर हम सिंपली वुड लिखते हैं, वुड का मतलब होता है लकड़ी। जो लकड़ी होती है उसको वुड बोलते हैं। लेकिन जब हम एस लगा देते हैं वुड्स, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। वुड्स मतलब फॉरेस्ट। तो गोल्डीलॉक जो है, शी वॉज अ स्मॉल गर्ल, अ लिटिल गर्ल, एंड शी लव्ड टू कलेक्ट फ्लावर्स। उसको फूल चुनना अच्छा लगता था। फूल इकट्ठा करना, जो पौधों में, प्लांट्स में जो फूल लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, उसे वो कलेक्ट करना उसको बहुत अच्छा लगता था। और वो फूल कहाँ से कलेक्ट करती थी? फ्रॉम द फॉरेस्ट। वुड्स मतलब फॉरेस्ट, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। तो दिस गर्ल गोल्डीलॉक, शी लव्ड टू कलेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट, one day she came upon a little cottage where 3 bears lived. One day she came upon a little cottage where 3 bears lived. तो एक दिन जब वो फ्लावर्स कलेक्ट कर रही थी, वन डे, एक दिन जब वो फ्लावर्स कलेक्ट कर रही थी, शी सॉ अ लिटिल कॉटेज। शी केम अपॉन मतलब उसने देखा, पहुंच गई। शी रीच्ड अ स्मॉल कॉटेज। चिल्ड्रन, कॉटेज का मतलब क्या होता है? कॉटेज होता है एक छोटा सा पुराने घर टाइप का, ठीक है। छोटा सा पुराना घर, ओल्ड एंड स्पेशली स्मॉल हाउस, ठीक है, इन द विलेज। ज्यादातर ये गांव में होता है। जो कॉटेज होता है, कॉटेज इज अ स्मॉल यूजुअली ओल्ड हाउस, स्पेशली इन विलेजेस। गांव में ये होता है, ठीक है। सो शी केम नियर अ स्मॉल कॉटेज। शी रीच्ड अ स्मॉल कॉटेज। वो एक छोटे से घर के पास पहुंच जाती है। वन डे व्हाइल शी वाज कलेक्टिंग फ्लावर्स, जब वो फूल चुन रही होती है, फूल इकट्ठे कर रही होती है,
फूल चुनते चुनते वो कहाँ पहुंच जाती है? शी रीच्ड अ स्मॉल कॉटेज। शी केम अपॉन मतलब चढ़ नहीं जाती, शी रीच्ड पहुंचती है, वो देखती है एक छोटा सा कॉटेज है, ठीक है, स्मॉल कॉटेज। वेयर 3 bears lived, और इस कॉटेज में कौन रहता था? 3 भालू रहते थे। 3 bears in this cottage lived 3 bears। 3 भालू इस कॉटेज में रहते थे। They were not at home। कौन घर पे नहीं था? The bears। They were not at home मतलब वो घर पर नहीं थे। कौन घर पर नहीं था? बेयर्स। वो जो तीनों बेयर्स थे वो घर पर नहीं थे उस समय। कब नहीं थे? जब गोल्डीलॉक उनके घर पर पहुंची, जब वो कॉटेज के पास पहुंची, तो उस समय बेयर्स अपने घर में नहीं थे। When Goldilocks reached the cottage, the bears were not there at the home। They were not at the home। वो कहीं बाहर गए हुए थे, तब गोल्डीलॉक्स वहां पर पहुंची, ठीक है। Goldilocks was quite hungry after her walk। अब क्या हुआ? क्योंकि वो बहुत चली थी, गोल्डीलॉक जो है फूल चुनते चुनते जंगल में, उसने बहुत वॉक कर लिया था। सो शी वॉज वेरी हंग्री। गोल्डीलॉक वॉज हंग्री। वाई? बिकॉज शी हैड वॉक्ड अ लॉट इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में उसको बहुत चलना पड़ा था फूल चुनने के लिए, तो उतना वो चली थी, इसलिए उसको बहुत भूख लग गई थी, थकान से भूख लग गई थी। तो उसने क्या किया? शी एंटर्ड द कॉटेज। वो कॉटेज में घुस गई। वो जो घर था छोटा सा बेयर्स का, उसमें वो घुस गई। When she saw 3 bowls of porridge on the table, she decided to have some। When she saw 3 bowls of porridge on the table, she decided to have some। अच्छा, when she entered the cottage, she saw 3 bowls of porridge। porridge क्या होता है? porridge हम बोलते हैं, हिंदी में उसको हलवा बोलते हैं। आप लोगों ने खाया होगा ना, घर में तो हलवा सबके बनता है, सूजी का हलवा और किसका हलवा बनता है? आटे का हलवा, बेसन का हलवा, ग्रेन, किसी भी ग्रेन का हलवा बन सकता है। और दलिया को भी पॉरेज वैसे बोलते हैं। आप लोग दलिया खाया है जो ग्रेन्स का बनता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉरेज। एंड हलवे को भी पॉरेज बोलते हैं, ठीक है, जो अनाज से बनता है, सूजी का, बेसन का, आटा का, या मम्मी आपकी जो भी बहुत सी चीजों की बनाती होगी ना, लौकी का हलवा, हलवा तो बहुत सी चीजों का बनता है, ठीक है। इंग्लिश में हलवा या दलिया इज कॉल्ड पॉरेज, ठीक है। तो व्हेन शी एंटर्ड द कॉटेज, शी सॉ 3 बाउल्स। बाउल्स मतलब जो कटोरा होता है ना, बर्तन, गोल ऐसा, बाउल ऐसा होता है, ऐसा ना, ऐसा, इसको बोलते हैं बाउल, ठीक है, ये बाउल है। तो शी सॉ 3 बाउल्स ऑन द इन द कॉटेज ऑन द टेबल। बाउल्स वर केप्ट ऑन द टेबल, और उसमें पॉरेज रखा हुआ था। तो उसने क्या किया? शी डिसाइडेड टू हैव सम, मतलब शी डिसाइडेड टू हैव सम मतलब उसने सोचा थोड़ा सा खा लो, ठीक है। शी डिसाइडेड टू हैव सम मतलब शी डिसाइडेड टू ईट सम पॉरेज, ओके। शी डिसाइडेड टू ईट सम पॉरेज। हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है ना। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या जाना कि देयर वॉज अ गर्ल नेम गोल्डीलॉक। लड़की का नाम क्या है? गोल्डीलॉक्स। एंड व्हाट डिड शी लव? व्हाट डिड शी लव? शी लव्ड टू कलेक्ट फ्लावर्स। उसको फूल कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। कहां से? इन द वुड्स। वुड्स मतलब फॉरेस्ट। तो एक दिन, वन डे, while she was collecting flowers in the forest, she saw a cottage। गोल्डीलॉक्स ने कॉटेज देखा, ठीक है। और वो कॉटेज किसका था? बेयर्स का था, 3 बेयर्स का था। बट द बेयर्स वर नॉट एट होम। बेयर्स जो है वो घर पर उस समय नहीं थे। सो शी एंटर्ड द कॉटेज एंड शी हैड वॉक्ड इन द फॉरेस्ट। वो इतना चली थी कि शी वॉज हंग्री। शी वॉज हंग्री बिकॉज शी हैड वॉक्ड इन द फॉरेस्ट।
So when she entered the cottage, she saw 3 bowls of porridge kept on the table. टेबल पर 3 बाउल रखे थे porridge के. So since she was hungry, उसको बहुत भूख लगी थी, तो वो सोचती है कि वो थोड़ा सा porridge खा लेगी. She decided to eat some porridge. वो थोड़ा सा खाने का सोचती है. ठीक है, इतना हमने आज का एक पैराग्राफ में जाना. नेक्स्ट पे चले. She first had a spoonful from the big bowl and said, "This is too cold." उसने क्या किया, फिर से पढ़ूं मैं. She first had a spoonful from the big bowl and said, "This is too cold." उसने पहले क्या किया, एक बड़ा जो बाउल था उसमें से पहले 1 चम्मच लिया. She first had a spoonful मतलब 1 चम्मच भर के बिग बाउल से 1 चम्मच खाया और क्या कहा, इट इज टू कोल्ड. ये तो बहुत ठंडा है. इट इज टू कोल्ड मतलब ये हलवा, ये पॉरिज तो बहुत ठंडा है. ठीक है. She then tasted the porridge in the medium-sized bowl and said, "This is hot." She then tasted the porridge in the medium-sized bowl and said, "This is hot." फिर क्या हुआ, उसने नेक्स्ट जो बाउल था जो मीडियम साइज का था. मीडियम का मतलब क्या होता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, नाइदर बिग नॉर स्मॉल, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, उसको बोलते हैं मीडियम. तो नेक्स्ट जो बाउल था जो मीडियम साइज का था, द नेक्स्ट बाउल विच वॉज ऑफ मीडियम साइज, शी टेस्टेड फ्रॉम porridge from that bowl. She took porridge from that bowl. वो वाला जो बाउल था जो मीडियम साइज का बाउल था उसमें से फिर उसने 1 चम्मच उसमें से टेस्ट किया. अब क्या बोली वो, क्या बोली, दिस इज हॉट. ये तो गरम है ना. आप भी गरम खा सकते हो, गरम गरम मुंह जल जाएगा ना. उसने कहा ये तो बहुत गरम है. ठीक है. अब जो मीडियम वाला है वो बहुत गरम है. पहला जो बड़े बाउल से लिया था वो बहुत ठंडा था, मीडियम वाला से खाया तो बहुत गर्म था. तो अब क्या हुआ, when she tried the porridge in the small bowl, she found it to be perfect. This is yummy, she said, and ate it all up. Is it? When she tried the porridge in the small bowl, she found it to be perfect. This is yummy, she said, and ate it all up. अब थर्ड जो बाउल था जो छोटा वाला था, एक बिग बाउल, एक मीडियम बाउल और एक छोटा बाउल. ठीक है, 3 साइज के बाउल थे. ये ज्यादा ठंडा, ये ठंडा था, ये गर्म था और ये बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. तो जब उसने स्मॉल बाउल से खाया तो उसने देखा कि तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है. और उसने कहा ये तो बहुत टेस्टी भी है, इट्स यमी, है ना. कोई अच्छी टेस्टी चीज कर यमी ऐसा बोलते हैं ना, जब कोई अच्छी टेस्टी चीज खाते हैं. तो वैसे ही गोल्डीलॉक्स ने भी कहा कि दिस इज यमी. और क्योंकि वो यमी था, डिलिशियस था, वो पूरा खा गई. शी एट इट ऑल अप. वो पूरा पॉरेज खा गई. कौन सा वाला, छोटे बाउल का. छोटे बाउल का सारा पॉरेज वो खा गई क्योंकि उसको भूख लगी थी और पॉरेज बहुत टेस्टी था और पॉरेज ना गर्म था ना ठंडा था, इसलिए वो सारा पॉरेज खा जाती है. ठीक है, इतना हमने पढ़ा. अच्छा, अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या, हमको क्या क्या आया इसमें से. ठीक है. नेम ऑफ द गर्ल, what did she love?
From where did she collect flowers? ठीक है. Then what? Where did she? Oh, sorry. Where did she reach one day? हमने ये पहले देखा. नेम ऑफ द गर्ल गोल्डीलॉक्स. क्या नाम है गर्ल का? गोल्डीलॉक्स. What did she love? क्या अच्छा लगता था गोल्डीलॉक्स को? She loved to collect flowers. कहां से? From where did she collect flowers? कहां से? From woods या फॉरेस्ट, है ना. यहां पे हमने लिखा गोल्डीलॉक्स. गोल्डीलॉक्स. What did she love? Collect flowers. To collect flowers. To collect flowers. From where did she collect flowers? Woods. Where did she reach one day? कहां पहुंची वो? She reached a cottage. A small cottage, okay? Small cottage. और वो कॉटेज किसका था? The cottage belonged to 3 bears. ठीक है. bears थे घर? No, bears were not there at home. घर पे वो bears नहीं थे उस टाइम पे. So she entered the cottage and what did she find there? What did she find in the cottage? What did she find in the cottage? What did she find in the cottage? क्या था कॉटेज में? 3 bowls of porridge. 3 bowls of porridge. कहां पे रखे हुए थे? Where were the porridge kept? कहां रखे हुए थे? On the table. Okay. And what did she decide? She decided to eat some porridge. What did she find in the cottage? Bowls of porridge. Bowls of porridge. Bowls of porridge. And where were the bowls kept? Where were the bowls kept? कहां रखे हुए थे? On the table. कहां थे? On the table. And what did she decide? What did she decide? What she decided? What did she decide? What did she decide? She decided to eat some porridge. ठीक है. इतना हमने पढ़ा. Then next, when she ate from the big bowl, how was the porridge? जब उसने बड़े वाले बाउल से porridge खाया तो how was the porridge? It was too cold. ठीक है. cold. बिग बाउल में जो था, बिग बाउल में porridge कैसा था? cold porridge. बिग बाउल में कोल्ड पॉरेज. मीडियम बाउल में कैसा था? हॉट पॉरेज. और स्मॉल बाउल में कैसा था? स्मॉल बाउल कैसा था? परफेक्ट.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? बिल्कुल सही, ना गरम ना ठंडा। इट वॉज डिलिशियस। द पॉरेज इन द स्मॉल बाउल वॉज डिलिशियस, सो शी डिसाइडेड टू ईट इट एंड शी एट ऑल द पॉरेज। वो सारा पॉरेज खा जाती है। ठीक है, हमने इतना आज पढ़ा। अब आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है उसे आप एक बार रिवाइज करेंगे। प्लीज रिवाइज व्हाट वी हैव रेड टुडे। जो पढ़ा है उसकी रीडिंग लगाएंगे और उसमें क्या क्या हमने जाना वो एक बार उसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।